गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्ती संख्या के बारे में, रिकरिंग नंबर के बारे में। ये टॉपिक लिखा हुआ है बेटा, रिकरिंग नंबर, आवर्ती संख्या के बारे में। जो ये नंबर सिस्टम का जो वीडियो है 4 है, नंबर सिस्टम 4, ठीक है ना बेटा। संख्या पद्धति का चौथा लेक्चर है, तो इसमें हम लोग फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आवर्ती संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के पैटर्न के हिसाब से। आवर्ती संख्या को पहचानने के लिए आता बेटा कि परिमेय के परिमेय। आवर्ती संख्या को एग्जाम में आता क्वेश्चन कि इसको P/Q के रूप में लिखिए, अंश और हर के रूप में लिखिए, और बेटा इसका कैलकुलेशन भी आता है। तो जब तक हम पहचानेंगे नहीं, इसको शॉर्टकट लिख नहीं सकते, और इसको अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। तो पहले इसको पहचानना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले पहचानेंगे कैसे, वो समझाते हैं आपको। देखो बेटा, आवर्ती का मतलब क्या होता है? जो बार बार हो, जो क्या हो, बार बार हो। केवल संख्या से रिलेटेड बात नहीं कर रहे। आवर्ती का मतलब क्या हो? जो बार बार हो और इतनी बार हो कि गिन ना सके, उसको क्या बोलते हैं बेटा? आवर्ती। जो चीज बार बार हो और इतनी बार हो कि गिन ना सके, उसको क्या बोलेंगे? आवर्ती। अब संख्या के साथ है तो आवर्ती संख्या, नहीं तो कुछ भी और बोल सकते थे, ठीक है। अब देखो गौर से बेटा, इसकी कहानी समझ लो। 1-2 लाइन में मैं इसको पूरा समझा दूंगा आपको। 2 ही लाइन गौर से सुन लो बस केवल, ठीक है ना। सुनिए गौर से। देखो बेटा, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव, क्या हो बेटा? दशमलव। अगर दशमलव नहीं है ना, तो आवर्ती के बारे में सोचना भी नहीं है। तो आवर्ती होने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? दशमलव का, पॉइंट्स का। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद कोई एक अंक या कुछ अंक या सभी अंक, मतलब कुछ डिजिट, एक डिजिट या कुछ डिजिट या सभी डिजिट बार बार आए और इतनी बार आए कि गिन ना सके, मतलब अनंत बार आए, उस ऐसी संख्या क्या बोलते हैं? आवर्ती। समझ में बात है ना? फिर से सुन लो। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद का कोई एक अंक या कुछ अंक या सभी अंक बार बार आए और इतनी बार आए कि गिन ना सको, मतलब अनंत बार आए, उसे क्या बोलेंगे? आवर्ती संख्या। क्लियर हो गया? अब बेटा समझाते हैं प्रैक्टिकल। देखो बेटा, हमने बोला ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो, तो दशमलव लगा दिया। अगर मैं बोलूं 3, ठीक है ना। इसको समझने से पहले ये समझिए, इसको पढ़ के बोलो कितना आता है। इसको जब पढ़ेंगे हम लोग तो 346 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 346, 346 पढ़ेंगे। हाँ, अब अगर इसको पढ़ने के लिए बोला जाए, अगर आप इसको पढ़ोगे 346, तब तो गलत पढ़ दिया, क्योंकि दशमलव के बाद हर एक डिजिट का अलग अलग नाम लेना पड़ता है, तो अलग अलग नाम लेना पड़ेगा। इसको पढ़ना 0.346, इसका मतलब कहीं दशमलव आए तो उसके आगे की चीज जो भी काउंट करना, वो एक एक डिजिट का नाम लेना। इतनी बात समझ में? ठीक है। अब देखो बेटा, पढ़ना है। पॉइंट के बाद 3 आया, 3 के बाद कोई चीज रिपीट हुआ क्या? नहीं रिपीट हुआ, ये आवर्ती नहीं है। अगर ये मैं बोलूं 0.3, देखो बेटा गौर से पढ़ते हैं। 0.3 के बाद 3 आया, रिपीट हुआ भाई। एक बार 3 आया, फिर 3 आया ना, रिपीट हुआ, डैश इनफाइनाइट, ये आवर्ती है। अब बेटा गौर से देखिए, 0.333, यहां एक बार आया हुआ, फिर से एक बार हुआ, फिर डैश इनफाइनाइट। यहां एक बार आया था, फिर 3 बार आया, फिर डैश इनफाइनाइट। इसका मतलब दोनों एक है। ऐसा नहीं है कि छोटा आवर्ती है बड़ा आवर्ती है। इसका मतलब चाहे एक बार रिपीट हो, चाहे 3 बार रिपीट हो, रिपीट तो रिपीट, पुनरावृत्ति हो गई ना। एक से ज्यादा बार आया कि नहीं आया? अगर कोई चीज एक से ज्यादा बार आए, फिर डैश करके इनफाइनाइट लिखा हो, तो इसका मतलब वही चीज बार बार आएगा। और इतनी, इसका मतलब इतनी बार आएगा कि गिन नहीं सके। अनंत का मतलब इतनी बार आएगा गिन ना सके, ठीक है ना। बात समझ में ना? अब देखो बेटा, अगर मैं बोलूं 0.46, इसको पढ़ के देखते हैं। 0.46, 6 के बाद कुछ है क्या? 6 के बाद कुछ है क्या? नहीं है। क्या हमने रिपीट किया? क्या नहीं रिपीट किया, ये आवर्ती नहीं है। अगर मैं यहां 6 लगा दूं तो 0.466, इस 6 के बाद दूसरा 6 आया कि नहीं? रिपीट किया कि नहीं? डैश इनफाइनाइट, ये आवर्ती है। ये क्या है? आवर्ती। 0.348, गौर से देखिए, कुछ रिपीट हो रहा है। 0.34848, बेटा देखिए गौर से, ये चीज
दोबारा आई है कि नहीं आई है, फिर डैश डैश इन्फिनिट, इसका मतलब 4848 ही अनंत बार रिपीट होगा, ये आवर्ती है। ये क्या है, आवर्ती। बात समझ में आई? ठीक है, और भी एग्जांपल समझाते आपको। देखो बेटा 0.398, गौर से देखिएगा, पढ़ के बताते हैं। 0.398 फिर 398, यही चीज तो दो बार आई है, एक बार आया फिर आया फिर इनफाइनाइट, इसका मतलब यही बार बार आएगा, मतलब ये आवर्ती संख्या है। क्या है, आवर्ती। इतनी बात समझ में? चलो ठीक है। अब देखो बेटा दशमलव के इधर कुछ लिखे या न लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 132 लिख दिया, 0.24848 ऐसे ऐसे लिख दिया, तो बेटा दशमलव के इधर हमको कुछ देखना ही नहीं है, हमको दशमलव के इधर देखना, दशमलव के बाद 24848 ये रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये रिपीट कर रहा है, तो ये आवर्ती संख्या है। तो आवर्ती संख्या के बारे में समझ में क्लियर हो गया। अब देखो बेटा फिर से समझ लो, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद का कोई एक डिजिट या कुछ डिजिट या सभी डिजिट बार बार आना शुरू करे और अनंत बार आए, तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती संख्या बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा जो बोला था वो बढ़िया से एग्जांपल लिख, दशमलव के इधर हम कुछ लिखे ना लिखे उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए नहीं लिख रहे। देखो बेटा गौर से, 24848 फिर लिख दिया 792, ठीक है ना। अब इधर भी लिख देते हैं 12.34747, बस केवल समझाने के लिए। हमने बोला ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद का कोई एक डिजिट या कुछ डिजिट या सभी डिजिट बार बार आना शुरू करे और अनंत तक आए, बार बार वही चीज और कहां तक आए, अनंत तक आए, उसे आवर्ती बोलते हैं। देखो बेटा 0.4 के बाद क्या है, रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, डैश डैश इनफाइनाइट। हो गया क्लियर? अब देखो बेटा 0.4 के बाद क्या बेटा, 8 के बाद 8 रिपीट हुआ कि नहीं रिपीट हुआ, फिर डैश डैश इनफाइनाइट। देखो जब दोबारा आने के बाद डैश डैश होता है, इसका मतलब यही 8 बार बार आएगा और कहां तक आएगा, अनंत बार, मतलब इतनी बार आएगा गिन नहीं सकते हो। देखिए बेटा 0.248 हमने बोला था एक डिजिट या कुछ डिजिट या सभी डिजिट बार बार रिपीट हो। बात समझ में क्लियर हुआ? एक लॉजिक और समझाते इसमें बेटा, कंफ्यूजन नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आप देख के 1 सेकेंड में बताओ कि आवर्ती है कि नहीं है, सोचने की जरूरत ना हो। अब देखो बेटा मान लो एक क्वेश्चन था, ये आवर्ती है, ये क्या है, आवर्ती। हमने यहां पर 2 लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, 2, तो क्या अब आवर्ती है क्या, नहीं, अब आवर्ती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जब रिपीट होना शुरू कर दे तो बीच में कोई ना आए, अगर आ गया तो ब्रेक, ठीक है ना। हाँ अगर फिर से 2 आ गया तो बेटा आवर्ती फिर हो गया, किसकी वजह से, इस 2 के बाद 2 है इसकी वजह से, इनकी वजह से नहीं है, इस 2 के बाद 2 है ना, इनकी वजह से आवर्ती संख्या। बात समझ में? ठीक है, तो क्लियर हो गया ना बेटा, आवर्ती संख्या देख के पहचान सकते हैं। हाँ बेटा फुल वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। आवर्ती रिकरिंग नंबर हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, गायब मत होइएगा, पूरा देखिएगा, पूरा लगेगा बेटा 10-15 मिनट 20 मिनट, लेकिन बेटा पूरा रिकरिंग नंबर आवर्ती संख्या आपके पास होगा पूरी लाइफ के लिए, ठीक है ना। चलिए अब बेटा कुछ शॉर्टकट लिखते हैं। देखो आवर्ती संख्या पहचान लिया, अब आवर्ती संख्या को शॉर्टकट कैसे लिखते हैं वो समझाते हैं। 0.34747 इनफाइनाइट हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, तो बेटा शॉर्टकट कैसे लिखते हैं, जो चीज बार बार रिपीट होता है, जो चीज बार बार रिपीट होता है वो जब पहली बार आए उसी के ऊपर लाइन खींच दो और इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बार बार आए बारी, वही बोलते हैं। देखो बेटा अगर इसको शॉर्टकट लिखना है तो पॉइंट लिख लिया, 3 लिख लिया। देखो बेटा क्या रिपीट हो रहा है, 4747, तो 47 जो बार बार रिपीट हो रहा है उसी को लिखकर उसके ऊपर लाइन खींच दो, इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। ये इसका शॉर्टकट है। इसका मतलब आवर्ती संख्या को शॉर्टकट लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो बेटा जो बार बार रिपीट होता है ना उसको पहली बार लिखकर उसके ऊपर लाइन खींच दो और इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बार।
बार बार आए तो बार बोलते हैं, क्लियर ना। तो 0.347 का बार हो गया। और एग्जांपल समझते हैं। 2.3838 ऐसे करके, ये आवर्ती है कि नहीं है? 8 के बाद 8 आया, इधर से कोई लेना देना नहीं, इसको शॉर्टकट लिखना बेटा। 238 के ऊपर क्या लिख दिया बार, ये हो गया। समझ में बात आई? शॉर्टकट समझ में है ना? देखो 379 कहां तक बेटा? इनफिनिट। आवर्ती है कि नहीं है? क्या कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है अनंत तक? 379 यही तो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो बार बार रिपीट होता है उसी को ऊपर लाइन खींच देते। 0.379 इसी के ऊपर लाइन खींच देंगे, ये दशमलव रहेगा, ये आंसर हो गया। ये बेटा आवर्ती संख्या का शॉर्टकट हो गया। क्या हो गया? शॉर्टकट। तो बेटा आपको आवर्ती संख्या का शॉर्टकट लिखना नहीं आता है, एग्जाम में नहीं आता है। आता है कि ये आवर्ती संख्या, ये संख्या, इसको P बटा Q के रूप में लिखिए, तो उसको सीखते हैं। अब देखो बेटा, किसी भी आवर्ती संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। तो किसी भी आवर्ती संख्या, जो भी आवर्ती संख्या है, किसी भी आवर्ती संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश, न्यूमरेटर और हर में लिख सकते हैं। तो अंश में क्या लिखते हैं? बड़ा शॉर्टकट समझाते बेटा, बहुत शॉर्टकट समझाते। अंश में केवल आवर्ती। अंश में क्या लिखते हैं? केवल आवर्ती। ये आवर्ती है बेटा। अब उतना अच्छी राइटिंग मेरी नहीं है, ठीक है ना? केवल आवर्ती। हर में 9 और 0 का कॉम्बिनेशन, हाँ 9 और 0 लिखते हैं। हर में क्या लिखते हैं? 9 और 0। अब ये चीज समझा देते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको 2 सेकंड में आंसर आएगा। 2 सेकंड में आप बता दोगे कि ये है क्या। इसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना? हमने लिखा है केवल आवर्ती। क्या लिखा है? केवल आवर्ती। इसका मतलब समझिए। अब जैसे मेरी क्लास में तो हर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट बैठते हैं, केवल प्रयागराज इलाहाबाद के स्टूडेंट नहीं होते, आसपास जिलों के जितने हैं 200 स्टूडेंट मेरी क्लास में बैठते हैं, 300 बैठते हैं, ठीक है ना? मैं अगर आज की डेट में बोलूं कि आज मैं केवल इलाहाबादियों को पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने क्या लिखा है? केवल आवर्ती लिखा है। मैं बोलूं आज केवल इलाहाबादियों को पढ़ाऊंगा, तो सब 300 स्टूडेंट में से वो लोग चले जाएंगे जो इलाहाबादी नहीं है। बात समझ में ना? पूरे स्टूडेंट में से वो लोग चले जाएंगे जो इलाहाबाद के नहीं। तो जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे? केवल इलाहाबादी बोलेंगे ना। यही लॉजिक है बेटा। अब ये बताइए बेटा, बस ये लॉजिक है। हम वैदिक बोले थे ना, तो वैदिक का मतलब क्या होता है? संस्कार होता है। वैदिक कोई हलवा थोड़ी ना है कि हम आपको सिखा देंगे। वैदिक संस्कार होता है बेटा। साथ जीते रहिए, आपका दिमाग IQ लेवल बहुत बढ़ जाएगा। देखो बेटा, ये आवर्ती संख्या है, किसकी वजह से है? 47 की वजह से कि 3 की वजह से? किसकी वजह से? ये आवर्ती संख्या किसकी वजह से है? 47 की 3 की वजह से? 3 की वजह से तो नहीं है। अगर मैं बोलूं केवल आवर्ती, तो किसको भगाना है? 3 को। किसको भगाना है? 3 को। तो बेटा पूरे में से 3 भगाना है कि इसमें से 3 भगाना है? पूरी क्लासरूम से वो लोग चले जाए जो इलाहाबाद के नहीं है, तो पूरी क्लासरूम में से उनको हम हटा देंगे, मतलब घटा देंगे, मतलब निकाल देंगे जो इलाहाबाद के नहीं है। ये पूरा यूपी के बच्चा है, इसमें से इलाहाबाद को छोड़कर बाकी सबको बाहर करना। तो कौन इलाहाबादी नहीं है बेटा? 3। तो 3 को पूरे में से किसको माइनस कर देना? 3 को। अगर पूरे में से 3 को माइनस कर देंगे तो 344 आएगा। बात समझ में ना? ठीक है ना? इसका मतलब ये केवल आवर्ती है। पूरे में से उनको हटाएंगे जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, और जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम हटा देंगे, तो केवल आवर्ती होगी। लॉजिक समझिएगा बेटा, अपने बैकग्राउंड में मत जाइएगा, लॉजिक समझिएगा कि हमने लिखा केवल आवर्ती। तो बेटा पूरी संख्या में से 3 डिजिट है, पूरी संख्या में से जो अंक रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस कर दो, हटा दो, तो केवल आवर्ती बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा। समझ में बात आई? तो बेटा अंश में केवल आवर्ती लिखते हैं। हो गया? क्लियर हुआ ना कि और समझाएं? हो गया ना क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल समझा देते इसमें।
0.3479, ये ऐसे लिखा हुआ है बेटा। देखिए इधर से कोई मतलब है ही नहीं है, पॉइंट के इधर से कुछ छूना ही नहीं, टच ही नहीं करना आपको, सारा मामला इधर से है, ठीक है ना। अब देखो हम बोले कि केवल आवर्ती लिखना, तो आवर्ती किसकी वजह से, 7-9 की वजह से कि इनकी वजह से है, 7-9 की वजह से। तो पूरी संख्या में से, पूरी संख्या तो आवर्ती है मगर केवल आवर्ती की बात करोगे तो आवर्ती किसकी वजह से, 7-9 की वजह से। तो पूरी संख्या में से हटा देंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है। क्या नहीं रिपीट हो रहा है, 3-4 घटा दिया, 9 में से 4 जाएगा कितना का बेटा, 5 आएगा, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, 3-4 आएगा, ये केवल आवर्ती है। समझ में बात है ना, पूरी संख्या में से उनको हटाना है जो रिपीट नहीं कर रहे। अब देखो बेटा एक चीज और समझ लो, लास्ट तक वीडियो देखिएगा बेटा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, कंप्लीट नॉलेज आवर्ती संख्या का होगा। 3.48 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो बेटा हमने बोला अंश में केवल आवर्ती लिखते हैं, तो बेटा इस दशमलव के इधर से मतलब ही नहीं, हमको केवल इससे मतलब, बात समझ में ना, हमको केवल इससे मतलब है, इधर से मतलब नहीं है। हो गया ना। चलिए अब 9 0 का कॉम्बिनेशन हर में लिखते हैं बेटा, डिनोमिनेटर में लिखते हैं 9 और 0। कितनी बार 9, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, जितने अंक रिपीट हो रहे उतनी बार 9 लिखते हैं, और जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे उतनी बार 0 लिखते हैं। बात समझ में। देखो बेटा हर में 9 और 0 कॉम्बिनेशन, हम पूरा 9 भी लिख सकते हैं लेकिन पूरा 0 नहीं लिख पाएंगे, तो बेटा कम से कम एक 9 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। 9 देखो बेटा हम पहले 9 लिखते हैं, कितने 9, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आवर्ती है, जितने अंक रिपीट हो रहे हैं, जितने अंक रिपीट हो रहे उतनी बार 9, और जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं उतनी बार 0 लिखते हैं। यही आंसर है, यही क्या है आंसर, सुन लिया ना। अब देखो 0.34 पहले ऐसे लिखते हैं, 0.4 ये आवर्ती है, शुद्ध आवर्ती है, कुछ हटाने की जरूरत नहीं। मैंने 300 बच्चे बैठे, मैं बोला आज केवल इलाहाबादियों को पढ़ाऊंगा, बस केवल, तो पता लगा कोई उठा ही नहीं। जब उठा नहीं इसका मतलब सब इलाहाबादी है। हमने बोला अंश में केवल आवर्ती लिखते हैं, तो बेटा केवल आवर्ती 4, ऐसा कोई डिजिट बताओ जो रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो वो तो ऊपर लिख दिया, अंश वाला मामला हो गया। हर 9 और 0 का कॉम्बिनेशन, कितने अंक रिपीट हो रहा है, एक अंक रिपीट हो रहा है, तो एक बार 9। क्या ऐसा कोई अंक है क्या जो रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं, 4/9 आंसर हो गया, यही आंसर। समझ में बात है ना। अब बेटा प्रैक्टिस कराते हैं, अब समझ में आ गया होगा आपको। देखो बेटा दिमाग शांत करिए बेटा, दिमाग शांत करोगे, माइंड शांत करोगे तो सब कुछ आएगा, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल खोलते हो तो आपको उलझन होने लगती है 5 मिनट में, क्यों उलझन हो रही है, आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है ना। देखो बेटा 348 ये ऐसे है, 4848 बार बार रिपीट रहा होगा, शॉर्टकट लिख लिया, शॉर्टकट लिख लिया, इसको अंश और हर के रूप में लिखते हैं। बेटा देखिए इसको अंश और हर के रूप में लिखते हैं, अंश में केवल आवर्ती लिखते हैं, हर में 9 और 0 का कॉम्बिनेशन। कितने 9, जितने अंक रिपीट हो रहे, कितने 0, जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे। यहां पर कितने अंक रिपीट हो रहे, 2, तो 2 बार 9। कितने अंक नहीं रिपीट हो रहा है, 1, तो 1 बार क्या आएगा, 0। हो गया नीचे की कहानी। ऊपर की देखते हैं, पूरे में से हम उनको हटाएंगे जो रिपीट नहीं हो रहा। क्या नहीं रिपीट हो रहा है, 3, तो बेटा 348 में से क्या घटा दिया जाए, 3। ये आपको लिखने के लिए इतना हम समझा रहे कि नहीं तो डायरेक्ट लिख देते, तुम्हारी मर्जी, काट दो, तुम्हारी मर्जी, मत काटो, जिस टाइप का आंसर चाहिए उस टाइप का हो गया। समझ में बात आई ना। चलिए फिर एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, 3478 ये है, आवर्ती है कि नहीं है, यही 78 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको अंश और हर के रूप में लिखेंगे, अंश में केवल आवर्ती लिखेंगे, तो टोटल में से उनको घटाना है जो रिपीट नहीं हो रहे। 3478 माइनस 34 घटा दिया, 2 बार 9, 2 बार 0, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक नहीं रिपीट हो रहा है। जितने अंक रिपीट हो रहे उतनी बार 9, जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे उतनी बार 0। केवल आवर्ती, पूरे में से उनको घटाना जो रिपीट नहीं हो रहे, तो पूरे में से घटा देना है। तो 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4, 3 4 9 9 0 0 हो गया आंसर।
समझ में बात आई? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। देखिए 1.23, देखो बेटा इसे देखिए गौर से। देखो बेटा अगर ये है ना दशमलव के इधर कोई चीज है ना, अगर इसको p बटा q के रूप में लिखना है तो इसको p बटा q के रूप में लिखना है, अंश और हर के रूप में लिखना है। तो जो दशमलव है ना कुछ करना नहीं, यहाँ पर क्या लिख देना है बेटा, प्लस। क्या लिख देना है, प्लस। आप प्लस लिख के अलग कर लो, और बेटा जब प्लस लिख के अलग कर लिया तो इसे ही सॉल्व करना, इधर टच नहीं करना, इधर टच करने की जरूरत नहीं है, तो इसे ही सॉल्व करना। दशमलव की जगह प्लस, दशमलव की जगह प्लस, इधर इधर कर दिया, इसे ही तो सॉल्व करना है। तो बेटा इसको जब सॉल्व करना है तो बेटा देखिए एक बार 9 एक बार 0 आया, एक बार 9 एक बार 0 आया। अब 23 में से क्या हटाना है बेटा, 2 हटाना है ना, तो 2 रिपीट नहीं हो रहा, 3 तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 हटाएंगे कितना है बेटा, 21 आएगा। अब इसे बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है, तो 1 आएगा, 9 2 11 आएगा, 90, यही आंसर हो गया। ठीक है ना, इसको ये से भी तो लिख सकते, ये मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, यही आएगा। बात समझ में आई? क्लियर हो गया ना? दशमलव है, इधर कुछ भी है तो दशमलव के पास सिंपल क्या लगाना है, प्लस। फिर बाकी ये बेटा हल करने का तरीका हमने आपको बताया है, इधर कुछ टच करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में? चलिए अब कुछ लॉजिक में बना देता हूं, समझा देता हूं, एक थ्योरम टाइप का लिख देता हूं, आप लोग उसको समझिए। देखो बेटा पहला पॉइंट समझिए, पॉइंट ए कहां तक बेटा, इन्फिनिट तक। ये आवर्ती है कि नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। पॉइंट ए बार बार कहां तक, अनंत बार। तो बेटा इसको शॉर्टकट तो इसे लिखेंगे, इसको बेटा p बटा q के रूप में, तो एक ही बार डिजिट है, a बटा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a बटा 9, क्योंकि a एक ही डिजिट है तो वही लिखेंगे, एक बार 9 लिख लेंगे, कोई और डिजिट है नहीं। दूसरा b आवर्ती है कि नहीं है, ये आवर्ती है ना, b बार बार रिपीट हो रहा है, a आया, a के बाद b आया, b बार बार, तो शॉर्टकट क्या लिखेंगे बेटा, a b का बार। अब देखो बेटा गौर से, एक डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा है, दूसरा डिजिट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 2 ही डिजिट है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, दूसरा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक बार 9 एक बार 0। अब देखो बेटा ये पूरे में से क्या घटाना है, a को, तो ए बी माइनस कितना लिखेंगे, a। समझने बात आई? अब बेटा ये एक थ्योरम टाइप का लिखा दिया कि बेटा नोट कर लेना बढ़िया सा, ए बी सी, कोई बताने की जरूरत इसमें है बेटा, ए बी सी डैश डैश इनफिनिट अनंत तक रिपीट हुआ है, इसका मतलब ए पॉइंट ए बी सी का बार हो गया। अब बेटा बताइए हमको, यहाँ 3 बार 9 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बेटा, तीनों डिजिट रिपीट हो रहा है, तीनों बार 9, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ घटाओगे, क्या नहीं घटाओगे, मतलब सब इलाहाबादी है, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में ये आ गया बेटा, 3 पॉइंट हो गया। ठीक है ना, इसे थोड़ा हटा देते हैं, एक पॉइंट और समझा देते बेटा, तीसरा है बेटा, ठीक है ना, ये तीसरा पॉइंट। चौथा हमने बोला अगर संख्या में दशमलव है तो दशमलव वाली चीज है, तो ये कहां क्या होगा, ये इनफिनिट हो गया। अब देखो बेटा क्या रिपीट हो रहा है, सी डी रिपीट हो रहा है, तो बेटा ए पॉइंट बी सी डी का बार हो गया, इसे ही सॉल्व करना है। अब देखो बेटा यहां पॉइंट्स की जगह सिंपल प्लस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस रहेगा। बी सी डी माइनस बी डिवाइड बाई 2 बार 9 एक बार 0 हो गया, इसे ही तो हल करना है। यहां पर सी डी रिपीट हो रहा है, बी से तो कोई मतलब है नहीं, बी की वजह से आवर्ती नहीं है, सी डी की वजह से, तो टोटल में से बी को ही हटाएंगे, दशमलव के इधर से कोई मतलब नहीं, दशमलव की जगह हमने क्या किया, प्लस। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, बनेगा आंसर। इतनी बात समझ में? ठीक है, तो बेटा वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिएगा, यहाँ तक आवर्ती संख्या के बारे में डिटेल नॉलेज हो जाएगा। आवर्ती संख्या पहचान लोगे, आवर्ती संख्या को शॉर्टकट लिख लोगे, आवर्ती संख्या को p बटा q के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बात आती है बेटा आवर्ती संख्या के कैलकुलेशन पे, किस पर, कैलकुलेशन पर। तो बेटा आप ये नॉर्मल नहीं है बेटा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा 0.2 प्लस 0.3, तो बेटा आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा 0.5 आंसर आएगा। कितना आएगा, पॉइंट। मगर ये गलत है बेटा, मतलब तरीका गलत है, आंसर वही है 0.5 का बार आएगा, लेकिन तरीका गलत है।
अब देखो बेटा, अगर आप बोलोगे इसको सर 2/9 लिख सकते हैं, इसको 3/9 लिख सकते हैं, तो बेटा इसको 9 लिख लिया, 3 2 5 लिख लिया, काट भी तो सकते, तो काटोगे तो 1/3 हो जाएगा, मामला मिस्टेक हो जाएगा। मान लो आएगा तो बेटा 0.5 का बार आ सकता है। ये भी हल करने का तरीका गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों तरीका गलत है बेटा। हाँ, कब होता ना कोई चीज होता ना इत्तेफाक से, इत्तेफाक वर्ड का नाम सुना है कि नहीं सुना है, कि हो रहा है यार इत्तेफाक से यही आता है, ऐसे करो ये हो जाता है काम इत्तेफाक से, तो बेटा वो इत्तेफाक ही वाला होता है, बाकी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती, कुछ चीजें सेट है कि वो वही हो रहा है, ठीक है ना। तो बेटा ये हल करने का तरीका नहीं है, ऐसे सोल्यूशन नहीं निकालते, दोनों तरीका ये गलत है। क्यों गलत है बेटा? देखिए, अगर मान लो 0.234 है प्लस पॉइंट, ठीक है 15486 है, आप इसे ऐड करोगे तो ये तरीका ऐड करोगे तब भी गलत हो जाएगा, ये तरीका अपनाओगे तो सॉल्व कर ही नहीं सकते, लिख के देता हूँ नहीं सॉल्व कर सकते, कैलकुलेटर लेके बैठोगे तब भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे डायरेक्ट ऐड करना भी गलत, इसको भी गलत, समझ में बात है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते, सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आते बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ लिखते हैं, आपको समझाते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते बेटा। 0.101 ऐड कर दिया, ये 0.01 0.348 ऐड कर दिया। अब इसको बेटा आप डायरेक्ट नहीं ऐड करोगे, 2.348 प्लस 10.2, ये सब डायरेक्ट ऐड नहीं करना बेटा, ना तो अंश और हर के रूप में बदल कर सॉल्व करना है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा इस पर कैलकुलेशन, इसको बेटा ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हर तरीके का क्वेश्चन आता है। तो बेटा अगला वीडियो देखिएगा, इसका पूरा कैलकुलेशन हम सिखाएंगे, ठीक है ना बेटा। पूरा कैलकुलेशन अगले वीडियो में केवल इसी का कैलकुलेशन रहेगा, सिर्फ सरलीकरण रहेगा, ठीक है ना बेटा। और बेटा देखिए अभी बस इतना ही आ जा, अभी मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मेरा वीडियो आएगा बेटा तो 2-2 घंटे का आएगा, 3-3 घंटे का आएगा, ठीक है ना। अगर किसी को पूरा नंबर सिस्टम एक साथ पढ़ना तो मेरा 3 घंटे का वीडियो रहेगा, उसमें अब बेटा पूरा कंप्लीट नॉलेज एक साथ ले लोगे। अभी क्या ना बेटा, हमने अभी नया चैनल शुरू किया, ठीक है ना, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरा वीडियो 2 तरीके से आएगा, एक तो 5 से 10 मिनट का रहेगा, 1 घंटे का रहेगा, दूसरा वीडियो 1 घंटे का रहेगा, ठीक है। बस इतना ही। और बेटा आप लोग लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल ना घबराइए बेटा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिंदा हो, यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपने माइंड को रिजर्व करो, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है ना बेटा। आप खुद को इतना मजबूत कर लो। पहली चीज़ बेटा, मेरा एक मोटो मतलब मेरा एक कमिटमेंट है, हम अपनी ज़िंदगी पे इतना मेहनत करेंगे कि लोगों को हमारी ज़रूरत होगी, हम किसी की इंतज़ार में नहीं बैठेंगे कि हमें इनकी ज़रूरत है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आएगा। लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम अपनी ज़िंदगी पर इतना मेहनत करेंगे, सिलेक्शन खुद होगा बेटा, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप अपने माइंड को रिजर्व करिए, शांत करिए, बस पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो बेटा अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा लॉकडाउन में। थैंक यू बेटा।